एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। और ये ट्यूटोरियल बहुत ही सिंपल होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करो, उसे हम नाम दे देंगे मेन एनिमेशन, जैसा कि हम हमेशा देते हैं। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 1 मिनट लॉन्ग एंड बैकग्राउंड कलर वाइट कलर, और सिंपली ओके पे क्लिक कर दो। उसके बाद जाओ चूज ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर दो। उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल वाई ताकि एक बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाए, और इसे हम नाम दे देंगे फ्रैक्टल। फ्रैक्टल नाम हम इसे ले दे देंगे क्योंकि यहाँ पे हम एक इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाके आप यहाँ पे फ्रैक्टल नॉइस इफेक्ट अप्लाई कर दो सिंपली। ओके, अब यहाँ पे इसकी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकती हैं, लेकिन हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाना है। हमें यहाँ पे इन सब चीज़ों पे कोई भी चेंज नहीं करना है। हमें सिर्फ यहाँ पे इसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ाना है और ब्राइटनेस थोड़ा बहुत घटाना है। उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये फ़िलहाल के लिए 3 पे है, हम इसे 6 पे है, हम इसे कर देंगे 3। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। अब यहाँ पे इसकी स्केलिंग जो है वो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब अगर आप इसकी स्केल बढ़ाएंगे तो सब जगह से एक साथ बढ़ेगी। हमें करना यह है कि हमें इसे यूनिफॉर्म स्केलिंग को अनचेक करना है ताकि हमें हाइट और विड्थ दोनों अलग अलग मिल जाए। उसके बाद स्केल विड्थ हम थोड़े से बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से, और कम कर देंगे एक्चुअली। और इसकी जो स्केल हाइट है हम उसे बढ़ा देंगे, और हमें ये बढ़ानी है बहुत ही लंबी तरीके से, कुछ इस तरीके से, जब ऐसा पैटर्न क्रिएट हो जाए और स्केल विड्थ छोटी कर दें। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा ऑफसेट टर्बुलेंस, उस पर एक की फ्रेम क्रिएट कर दो, यू प्रेस कर दो और जाओ अराउंड 20 फ्रेम्स। और इससे आप देख सकते हो ये एंकर पॉइंट हमें यहाँ पे मिल चुका है। इसे सिंपली यहाँ पे लेके आओ, तो जब आप इस एनिमेशन को देखें तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाए। अगर आप चाहें तो इसे और थोड़ा आगे लेके आओ ताकि एनिमेशन थोड़ा फास्ट हो। मैं इसे और भी आगे लेके आता हूँ, और अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा इवोल्यूशन, इस पे एक की फ्रेम क्रिएट कर दो, यू प्रेस कर दो, अगेन जाओ 20 फ्रेम से और यहाँ पे 5 रोटेशंस में बना देता हूँ ताकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कुछ एनिमेशन मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब राइट क्लिक करके न्यू की फ्रेम न्यू लेयर बना देंगे और एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे ट्विस्ट और ट्विल करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो इफेक्ट, और सिंपली डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो। अब ये जो एंगल है ये मैं अगर इसे कुछ इस तरीके से कर देता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिलेगा, और ट्विल रेडियस आप बढ़ा दो कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी करके हम इसे नाम दे देंगे बीजी, और ओके पे क्लिक करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी जो स्केल है वो बढ़ा दो। तो अब जब इस एनिमेशन को देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड मिल जाएगा। अब राइट क्लिक करके न्यू की फ्रेम क्रिएट करो और एक एडजस्टमेंट लेयर बनाओ, और यहाँ पे हम नाम दे देंगे टिंट इफेक्ट, और डबल क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। इसे स्वैप कर देंगे तो हमें कुछ इस तरीके का चीज़ मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें खाली अपने कलर्स को एडजस्ट करना है। इसे सिलेक्ट करो, ब्लैक की जगह सपोज आप रख दो रेड कलर, एक की फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर दो, उसके बाद यू, उसके बाद जाओ समवेयर अराउंड 20 फ्रेम्स, यहाँ पे आप डिफरेंट कलर डाल दो। 4 फ्रेम्स पे जाओ, यहाँ पे आप कोई और कलर डाल दो। 6 फ्रेम्स पे जाओ, यहाँ पे आप कोई और कलर चूज़ कर सकते हो, थोड़ा डार्कर वर्जन चूज़ करो ताकि हमें दिखे तो सही हो। और 8 फ्रेम्स पे जाके आप चाहे तो कोई और कलर चूज़ कर लो इस तरीके से, और एंड प्रेस कर दो। तो अगर आप देखें तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशंस यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, उसके बाद अगर आप तो मेन चीज़ तो यही थी कि आप इस तरीके का बैकग्राउंड कुछ इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। उसके बाद हम अगर आप चाहें तो इसे एक टेम्पलेट का अगर आपको लुक एंड फील देना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक पॉपिंस फॉन्ट यूज़ करेंगे, मैं पॉपिंस मीडियम फॉन्ट यूज़ करूँगा, और इन दोनों लेयर्स को हाइड कर दो। कंट्रोल के प्रेस करके ओप्पो कंपोजिशन सेटिंग्स ओपन करके मैं ब्लैक कलर की कंपोजिशन बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ मोशन डिज़ाइन। ठीक है, और अल्फ़ाबेट्स का डिस्टेंस 0 कर देता हूँ। सबसे पहले इस टेक्स्ट को कॉपी करो कंट्रोल सी करके,
2 बार स्पेस बार क्लिक कर तो कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, टेक्स्ट को कॉपी करो, अगेन 2 बार स्पेस, कंट्रोल वी, अगेन 2 बार स्पेस, कंट्रोल वी। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाओ, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, उसके बाद अलाइन इट वर्टिकली, उसके बाद अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करो और यहाँ पे इस मेक श्योर कि आपने इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया हो और यहाँ पे उस पे एक मास्क क्रिएट कर दो कुछ इस तरीके का। उसके बाद इस टेक्स्ट लेयर के अंदर जाओ, पाथ ऑप्शंस में जाओ और ये जो पाथ है यहाँ पे हमें मास्क क्रिएट करना है। तो हमें आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। रिवर्स पाथ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इस टेक्स्ट को कॉपी करो, स्पेस बार 2 बार स्पेस बार क्लिक कर दो और अगेन कंट्रोल वी कर दो। और अगर आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा हमें कुछ वियर्ड लग रहा है, तो अगर आपको ये फिक्स करना है कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करो और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो एडजस्ट कर दो। तो मुझे ये इस तरीके का ठीक लग रहा है तो मैं इस पे स्टिक कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ऑप्शन मिलता है फर्स्ट मार्जिन और ये सब एक की, फिर मैं फर्स्ट मार्जिन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, 8 सेकंड पे जाके इसकी जो वैल्यू है वो मैं बढ़ा दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैं स्पेस बार क्लिक करता हूँ तो इस तरीके का टेक्स्ट एनिमेशन मुझे यहाँ पे मिल जाता है। अब इसे कंट्रोल डी करके अगर आप इसकी साइज़ कम कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके का भी दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो अब जब मैं एनिमेशन टेक्स्ट रिवील करता हूँ तो एक एनिमेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर दूँगा, फॉर एग्जांपल मोशन डिज़ाइन। आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, मैं सिर्फ एक टेम्पलेट बनाने के लिए यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन टाइप कर रहा हूँ, आई मीन टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। इसे इंक्रीज कर दो साइज़ और यहाँ पे ला के रख दो इस मोशन टेक्स्ट पे। मोशन टेक्स्ट को सपोज मैं लाइट वर्जन फॉन्ट यूज़ कर देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा लाइट की तरह, और इसे अलाइन टैब में जाको अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, ओके। इसे सिलेक्ट करके थिन फॉन्ट यूज़ कर देता हूँ और इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अलाइन टैब, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन इट वर्टिकली। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, सेकेंड लेयर सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, इसकी स्केल बढ़ा दो, टी फॉर ओपेसिटी और ओपेसिटी रख दो 10%, या फिर आप अपनी मन चाहे ओपेसिटी रख सकते हो कुछ इस तरीके से। हमें बस थोड़ा सा इसे दिखाई देना है। उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करो और आप रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करो और यहाँ पे एक मास्क बना दो कुछ इस तरीके का और इसे इन्वर्टेड मास्क कर दो और मास्क में जाके थोड़ा सा हल्का सा फेदर्स डाल दो इसमें अप टू 50। ठीक है, ताकि वो बीच में ना आए टेक्स्ट के। और अगर आप चाहे तो इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करके इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाके ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इस ड्रॉप शेडो इफेक्ट का डिस्टेंस में रख दूंगा 20, सॉफ्टनेस रखूँगा 200 एंड कलर जो है मैं रख दूंगा ब्लूइश कलर, समवेयर अराउंड लाइक दिस। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की ड्रॉप शेडो भी मिल जाएगी। तो इस तरीके का एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड हमें मिल जाएगा और एक मोशन ग्राफिक टेम्पलेट हमारा बन जाएगा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। आफ्टर इफेक्ट्स में सबसे पहले हम एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन हम रखेंगे 1 मिनट लॉन्ग और बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे ब्लैक और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जाएंगे हम चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और हम टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले मैं एक एलिप्स क्रिएट करूँगा जिसका फिल मैं हटा देता हूँ और स्ट्रोक में रखूँगा वाइट और स्ट्रोक विड्थ रखूँगा 2 एंड होल्ड शिफ्ट एंड क्रिएट 1 एलिप्स। नाउ इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल अल्ट होम। उसके बाद हम जाएंगे अलाइन टैब में, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और उसके बाद अलाइन इट वर्टिकली कुछ इस तरीके से।
उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इस स्केल जो है मैं कर दूंगा 110, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसके अंदर जाओ, कंटेंट्स में एलिप्स, स्ट्रोक, और इसे हम यहाँ पे आप जो डैशेस ऑप्शन देख रहे हैं उसे क्लिक कर दो तो हमें कुछ इस तरीके के डैशेस मिल जाएंगे। उसके बाद इसे, ये जो एलिप्स है इसे फिर से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दूंगा, इसे टॉप पे लेके आऊँगा, इसकी जो स्केल है वो मैं बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद जाके हम इसके अंदर चले जाएंगे और इसके अंदर मैं एलिप्स में कंटेंट्स में ऐड में जाके जिगजैग पे क्लिक करूँगा तो हमें कुछ इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके बाद जिगजैग में भी पॉइंट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो कॉर्नर्स है वो रखने हैं 5, और साइज़ जो है वो थोड़ी सी बड़ी करनी है, और पॉइंट्स यहाँ पे कॉर्नर है तो जो उसे हमें स्मूथ करना है तो कुछ इस तरीके से। उसके बाद अगर आप चाहे तो आप इसे भी अंदर जाके इलिप्स में जाके स्ट्रोक में जाके यहाँ पे डैशेस पे क्लिक कर सकते हो ताकि कुछ इस तरीके की चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाए। उसके बाद हमें इसे, ये जो इलिप्स है इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर देता हूँ और टॉप पे लेके आता हूँ। इसकी जो स्केल है वो मैं कुछ बढ़ा दूंगा। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो और अगेन ऐड मेन्यू में जाके यहाँ पे हम ट्रिम पाथ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसकी जो एंड वैल्यू है वो मैं कर दूंगा 80। ओके, कुछ इस तरीके से हमें ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हम फिलहाल इसे एनिमेट नहीं करेंगे, सभी चीज़ों का एनिमेशन हम बाद में कर देंगे, फ़िलहाल हमें सिर्फ इसी पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद हमें पेन टूल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जूम इन करके मैं यहाँ पे जो इसका पॉइंट है यहाँ से लेके शिफ्ट होल्ड करके यहाँ तक एक स्ट्रोक बना दूंगा कुछ इस तरीके से और फिट कर दूंगा। और इसे अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हैं कि इसका जो एंकर पॉइंट है ये प्रॉपरली सेंटर है और हमें इसे सेंटर में ही रखना है। अब यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी है तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। इसे सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो मैं कर दूँगा 5 पिक्सल्स। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, क्योंकि हमें प्री कंपोज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करो और इसे मैं नाम दे दूँगा रिंग और ओके पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद हम इसके अंदर चले जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, आर फॉर रोटेशन, इसके अंदर हम अल्ट क्लिक प्लेस करेंगे। उसके अंदर आप टाइप करो ओपन ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर आप टाइप करो रोटेशन जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अंदर अगेन ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर टाइप करो 0। उसके बाद उसके आगे प्लस आइकॉन डाल दो और यहाँ पे 10 वैल्यू हम ऐड करेंगे और स्टार दबा के हम इसे इंडेक्स टाइप कर देंगे। उसकी वजह से ये जो है वो 10 यूनिट से आगे बढ़ जाएगा। और अब जब मैं इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ और इंस्टेड ऑफ 10 मैं यहाँ पे 2 टाइप कर देता हूँ। तो अब जब मैं इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। तो मैं इसे कंट्रोल डी करूँगा और ये चीज़ मैं तब तक करूँगा जब तक ये पूरी रिंग कंप्लीट नहीं कर देता। ओके, तो अब इसने हमारी पूरी रिंग कंप्लीट कर चुकी है कुछ इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी रिंग। अब हमारा ऑलमोस्ट ये चीज़ रेडी है। अब हम अपने बाकी की चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं F4 पे क्लिक करूँगा, इस रिंग को सिलेक्ट करो और इस आइकॉन पे क्लिक कर दो। उसके अंदर जाके हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले सभी को सिलेक्ट करो कंट्रोल ए करके और सभी को हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे सभी लेयर्स को। अब बारी है एनिमेशंस की। तो ये जो अंदर वाला रिंग है उससे हम कुछ नहीं करेंगे। ये जो रिंग है उस पर आर फॉर रोटेशन और हमें इसे रोटेट करना है जेड एक्सिस पे। तो जेड एक्सिस पे मैं की फ्रेम क्रिएट करूँगा और 10 सेकंड पे जाके इसे 1 कंप्लीट रोटेशन दे दूँगा। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का रोटेशन मिल रहा है यहाँ पे। सिमिलरली एक काम करते हैं, इसे हम लेके आते हैं 15 सेकंड्स तक। ओके, और अल्ट क्लिक करके हम स्टॉप वॉच पे लूप आउट एक्सप्रेशन दे देंगे। ओके, उसके बाद ये जो लेयर है इसे भी हमें रोटेट करना है। तो आर फॉर रोटेशन
स्टार्ट में जाएंगे, एक की फ्रेम जेड रोटेशन पे, और यहाँ पे हम करेंगे -1, तो ये अलग डायरेक्शन में घूमेगा। उसके बाद इसे हम सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे भी हम रोटेशन में जेड रोटेशन पे की फ्रेम क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे 1 कंप्लीट रोटेशन दे देंगे। तो अब जब हम इसे देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। सिमिलरली ये जो रिंग है इसे भी जेड रोटेशन पे एक की फ्रेम और 15 सेकेंड में इसे -1। ओके, और अगर आप इसे देखें तो ये हमें कुछ अजीब लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे जो है वो 30 सेकेंड पे जाके रख देंगे ताकि थोड़ा सा नॉर्मल दिखे वो चीज़। ठीक है, और इन सभी की फ्रेम्स को हम अल्ट होल्ड करके लूप आउट एक्सप्रेशन दे देंगे, इसे भी और इसे भी। ओके, अब ये जो रिंग है इसके अंदर मुझे फॉर्मेशन एनिमेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस रिंग के अंदर जाऊँगा और कोई भी एक लेयर सिलेक्ट करूँगा। चलो हम टॉप मोस्ट लेयर सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर जाके हम ऐड में जाके हम एक ट्रिम पाथ एनिमेशन दे देंगे। उस ट्रिम पाथ को इनिशियल वैल्यू हम रखेंगे 0, एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे, उसके बाद जाएंगे 20 फ्रेम्स पे और उसे 100 दे देंगे, तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल जाएगा। और F9 पे क्लिक कर दो, उसके बाद जाओ ग्राफ एडिटर में, इस ग्राफ को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके एक यहाँ पे और शिफ्ट होल्ड करके एक यहाँ पे, हमें चीज़ मिल जाएगी। अब इस ट्रिम पाथ को कॉपी करो Ctrl+C करके और सेकेंड लेयर सिलेक्ट करो, नीचे जाओ और सबसे जो लास्ट लेयर है ये वाली उसे भी सिलेक्ट करो और Ctrl+V कर दो। ओके, तो अब इन सभी लेयर्स को वो एनिमेशन अप्लाई हो गया है। अब स्टार्ट में जाओ और Ctrl+A करके सभी लेयर सिलेक्ट करो और पेज डाउन बटन एक बार क्लिक करो, उसके बाद अल्ट प्रेस करो और क्लोज ब्रैकेट टू ट्रिम दिस एंटायर कंपोजिशन, और इसे थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिम कर दो। उसके बाद राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस, सीक्वेंस लेयर्स एंड ओके पे क्लिक करो, जूम आउट करो और सबसे लास्ट में जाओ और अल्ट क्लोज ब्रैकेट पे क्लिक कर दो। ओके, तो अब जब ये एनिमेशन देखोगे तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। अब मैं जब ये चीज़ यहाँ पे देखता हूँ तो आप देख सकते हैं, मैं क्वार्टर रिजोल्यूशन पे रखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन इस यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई ये वाली चीज़। अब राइट क्लिक करके न्यू करके मैं कैमरा बना दूंगा और एंगल ऑफ व्यू रखेंगे 39 और ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक, न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट, और ये होगा हमारा कैमरा कंट्रोलर, तो इसे हम कैम कंट्रोलर नाम दे देंगे और इसे हम कर देंगे 3D में कन्वर्ट। इस कैमरा को सिलेक्ट करो और इस कैम कंट्रोल से कॉपी पेरेंट कर दो, R फॉर रोटेशन, और इसे कुछ इस तरीके से रोटेट कर दो यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि ये रिंग रोटेट नहीं हुआ, उसका मेन रीज़न ये है कि हमें इस रिंग के अंदर जाना है, F4 पे क्लिक करना है और इन सभी लेयर्स को 3D में कन्वर्ट करना होगा, तभी वो रिंग भी इस 3D में दिखाई देगा। तो मैं इसे कुछ -30 पे रख देता हूँ और इसकी जो Z रोटेशन है या X वैल्यू है वो मैं कर दूंगा 25। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना ये है कि ये जो व्यू है मैं 2 वर्टिकल व्यूज़ देख रहा हूँ, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये टॉप व्यू है, मैं टॉप व्यू नहीं बल्कि लेफ़्ट व्यू में जाऊँगा और यहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पे जो Z एक्सिस है मैं उसे यहाँ पे रख दूँगा कुछ इस तरीके से। ये जो सेकंड वाली रिंग है उसे मैं यहाँ पे रख दूँगा, ये जो थर्ड वाली रिंग है मैं उसे नीचे ला के रख दूँगा, ये वाली जो रिंग है उसे मैं नीचे ला के रख दूँगा, ये वाली रिंग नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें किस तरीके का व्यू मिल रहा है। स्पेसिफिकली यहाँ पे ये मैं जो टाइटल से सेक्शन है वो हटा देता हूँ और ये नल ऑब्जेक्ट भी ये कर दूँगा ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद ये जो रिंग है इसे मैं Ctrl+D करके डुप्लीकेट कर देता हूँ एज फॉर स्केलिंग और इसे 50 कर दूँगा वैल्यू।
और इसे जो है वो सबसे नीचे ला के रख दूंगा एक जगह पे, कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पे फुल रेजोल्यूशन रखेंगे ताकि हमें दिखाई दे कि कैसे दिख रहा है हमारी चीज़। उसके बाद इन सभी लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी टू प्री कंपोज, और उसे हम नाम दे देंगे एनिमेशंस, और ओके पे क्लिक करो। इस आइकॉन पे क्लिक करो ताकि हमें, आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का मिल जाए, और इसे भी कन्वर्ट कर दो 3D में। अब इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो एज फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसे कर दो 200 वैल्यू। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का हड यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर अब मैं इसे प्ले करता हूँ क्वाड रेजोल्यूशन में, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है, आप इसे फिर से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर सकते हैं एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसे 400 का भी कर सकते हैं। और ये जो फिफ्थ वाला है इसे कंट्रोल डी करके, और ये जो 6 लेयर है इसकी वैल्यू हम 20 कर देंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पे भी एक ये बन जाए, या फिर हम 50 कर देंगे उसकी वैल्यू। और ये जो चीज़ है हम इसे टाइम बाय टाइम एडजस्ट करेंगे। तो हम डिस्टेंस लेंगे 20 फ्रेम्स या 10 फ्रेम्स का, इसे इस तरीके से ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से एडजस्ट कर दो। ठीक है, और अभी हमें इनकी व्यू इनफ है, तो क्योंकि हमारा मेन जो काम है वो हो चुका है। इन सभी को सिलेक्ट करो, अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम दिस, स्टार्ट में जाओ और इन सभी को यहाँ पे लाके रख दो। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। अभी हम जाएंगे फुल रेजोल्यूशन में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड व्यू दिख रहा है। तो उसे फिक्स करने के लिए हम क्या करें, तो चलिए वो भी देखते हैं। अब मैं चाहूँगा कि ये जो कैमरा है वो इन सभी चीज़ों पे फोकस ना करे, कुछ सेंटर में जो चीज़ें हैं उन्हीं पे फोकस करे। तो मैं इस कैमरा को सिलेक्ट करूँगा, डबल ए पे क्लिक करूँगा और डेप्थ ऑफ फील्ड इनेबल कर दूँगा कुछ इस तरीके से, और एपरेचर वैल्यू रख दूँगा 200। ओके, एंड ब्लर वैल्यू भी रख देंगे 200। तो आप देख सकते हैं जो आउट ऑफ फोकस चीज़ है वो हमें नहीं दिखाई देगी। अब फोकस डिस्टेंस हम उसके साथ खेलेंगे, हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जब ये वैल्यू 1000 होती है तो ये कैमरा किस पे फोकस करता है। तो आप देख सकते हैं आउट ऑफ फोकस है सब। तो मैं 2000 करके देख देता हूँ कि कौन सी चीज़ पे कैमरा फोकस कर रहा है। ओके, तो इनिशियल वैल्यू में रख दूँगा 2000 यहाँ पे। ओके, और कुछ 4 सेकेंड के अराउंड मैं चाहूँगा कि ये कैमरा थोड़ा आगे फोकस हो, तो मैं यहाँ पे 2500 वैल्यू रख के देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कैमरा जो है यहाँ पे सेंटर में फोकस कर रहा है, या फिर 3000 रख के देख देता हूँ। ओके, कैमरा यहाँ पे फोकस कर रहा है। तो अब जब मैं इसे क्वाड रेजोल्यूशन में इस एनिमेशन को प्ले करता हूँ अप टू अराउंड, इसे मैं 8 सेकंड पे ला के रख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कैमरा का फोकस एनिमेशन भी हमें दिख जाएगा कि कैसे कैमरा धीरे धीरे आगे वाले एनिमेशन पे फोकस कर रहा है, और जैसे एनिमेशन आगे बढ़ता है वो इन सब चीज़ों पे फोकस करता है। ओके, या फिर आई थिंक 300 ज़्यादा हो रहा है, तो मैं 2500 पे देखता हूँ, 2800। और 2900। ओके, तो इस तरीके से आप अपने कैमरा के फोकस के साथ भी खेल सकते हैं और इस एनिमेशन को देख सकते हैं। ओके,
और अभी मैं यहाँ पे जो ये वाला एनिमेशन है आर फॉर रोटेशन, इसकी जो जेड रोटेशन है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं इसे कर दूँगा -90 और इसकी जो जेड रोटेशन है वो भी आर पे क्लिक करके मैं कर दूँगा -90, ताकि एनिमेशन है वो अलग अलग साइड से इनेबल हो जाए। ओके, तो यहाँ पे जाके मैं एन प्रेस कर दूँगा। क्योंकि ये एनिमेशन थोड़ा हैवी है तो ऑब्वियसली ये टाइम ले लेगा अपने एनिमेशन के लिए। और इसमें आप कोई भी सपोज ये जो बड़ी वाली रिंग है उसे आप किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम एक्स रोटेशन दे देंगे, एक की फ्रेम में स्टार्ट पे क्रिएट कर दूंगा और एक की फ्रेम में यहाँ पे 1 कर दूंगा। तो क्या होगा कि वो कंप्लीट रोटेशन ले लेगा। मैं इसे क्वार्टर रेजोल्यूशन रखता हूँ और इसे डबल ए करके फ़िलहाल के लिए इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड ऑफ कर देता हूँ। और अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो पीछे एक रोटेशन ले रहा है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी वियर्ड लगने लगेगी। तो एक काम करते हैं, हम इस रोटेशन को हटा देते हैं और ये जो चीज़ जैसी है वैसे ही रख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप कंट्रोल वाई प्रेस करके एक सॉलिड बैकग्राउंड बना सकते हैं यहाँ पे, और आगे जाके देख सकते हैं कि हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके का दिख रहा है। राइट क्लिक करके न्यू के फ्रेम न्यू फ्रेम सिलेक्ट करके आप एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हैं और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके आप कभी भी टिंट इफेक्ट अप्लाई कीजिए और आप चाहें तो इन कलर्स को स्वैप करके डिफरेंट रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जो ब्लैक है, अगर आप चाहें तो रेड ले लीजिएगा तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। सपोज़ ये जो लास्ट लेयर है इस पर मैं अप्लाई करता हूँ फिल इफेक्ट और उसे रेड कलर दे दूँगा। ये जो 6th लेयर है इस पे मैं करता हूँ फिल इफेक्ट अप्लाई और यहाँ पे मैं इसे ब्लूइश कलर दे देता हूँ सपोज। ठीक है, ये जो लेयर है यहाँ पे मैं फिल इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ और इसे करते देते हैं ग्रीन। और ये जो लास्ट लेयर है इसे फिल इफेक्ट अप्लाई करो और इसे हम सपोज पर्पल कलर दे देते हैं। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, आप उस हिसाब से अपना कलर उसे दे सकते हैं। या फिर यहाँ पे आप सिंपली इसे टिंट इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और कलर स्वैप करके कुछ इस तरीके का रिजल्ट्स भी निकलवा सकते हैं। और राइट क्लिक करके न्यू फ्री फ्रेम क्रिएट करके एक और एडजस्टमेंट लेयर बनाओ और इस पर ग्लो इफेक्ट अप्लाई कर दो और इसकी जो थ्रेश वैल्यू है वो हम रखेंगे 95, रेडियस 100 एंड इंटेंसिटी 0.5। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। और चाहिए तो आप इस ग्लो एडजस्टमेंट लेयर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट भी कर सकते हैं ताकि आपको एक और एक्स्ट्रा ग्लो मिल जाए। तो इस तरीके से आप एक फ्यूचरिस्टिक हर्ड एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स में बना सकते हैं। आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 1 मिनट लॉन्ग एंड बैकग्राउंड कलर इस ब्लैक कलर और ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर हम अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम अपना मनपसंद टेक्स्ट टाइप करेंगे। मैं टाइप करता हूँ डिज़ाइन। फॉन्ट मैंने चूज़ किया है ऑसवाल्ड और एक्स्ट्रा लाइट फॉन्ट। इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अल्ट होम करके मैं एंकर पॉइंट जो है वह सेंटर पे लाके रख देता हूँ। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और उसके बाद अलाइन वर्टिकली। अब सबसे पहले तो हम इस टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे, तो मैं इसके अंदर जाऊँगा टेक्स्ट में, एनिमेट में और चूज़ करूँगा पोजीशन और इसकी जो पोजीशन है वो मैं नीचे लेके आऊँगा। उसके बाद रेंज सिलेक्टर में जाके एक की फ्रेम स्टार्ट पे जूम इन करके मैं जाऊंगा अराउंड 1.20 फ्रेम्स और इसे कर दूंगा 100। और इस की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करेंगे, हम चूज़ करेंगे F9 पे
ग्राफ एडिटर में जाके राइट क्लिक करके हमें मेक श्योर करना है कि हमने एडिट स्पीड ग्राफ चूज़ किया है। अब इस लाइंस को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ, तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख जाएगा। उसके बाद ऐड मेन्यू में जाके प्रॉपर्टीज़ और ट्रैकिंग, और इसे कर दो कुछ इस तरीके से। उसके बाद ऐड मेन्यू में प्रॉपर्टी और चूज़ करो ओपेसिटी और इसे कर दो 0। ओके, तो ये हो गया हमारा एक टेक्स्ट। और यहाँ पे ये जो एनिमेशन कंप्लीट हो रहा है 20 फ्रेम्स पे, एक की फ्रेम हम यहाँ पे बना देंगे एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, एक की फ्रेम बना दो। उसके बाद जाओ 1.10 फ्रेम्स पे और उसे कर देंगे 80 और या फिर करो 90। ओके, इस की फ्रेम को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो अगर हम इसे देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। या फिर इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और इसे हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो इस एनिमेशन को देखेंगे तो इस तरीके का एनिमेशन मिल जाएगा। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, ग्राफ एडिटर में जाओ, सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, अब इस डिज़ाइन टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, यहाँ जाओ, इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और इनकी साइज़ जो है वो बढ़ा दो। उसके बाद जाओ कैरेक्टर मेन्यू में, इसे इसका जो फिल है वो हटा दो, इसे वाइट कलर रख दो और स्ट्रोक विड्थ जो मैं रखूँगा वो होगी 0.1। तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिखेगी। उसके बाद कंट्रोल एन करके मैं एक नया कंपोजिशन बना दूंगा और इसे लॉक एक्सपेक्ट रेशियो को मैं हटा दूंगा और हाइट रखूँगा इसकी 150। ओके, नाउ कंट्रोल वाइप करके मैं एक सॉलिड बैकग्राउंड बना दूंगा। इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं अप्लाई कर दूंगा फ्रैक्टल नॉइस इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो और इंक्रीज कर दो कॉन्ट्रास्ट अराउंड 150 और ब्राइटनेस कर दो -50 या फिर -10। ओके, ट्रांसफॉर्म में जाके अनलिंक यूनिफॉर्म स्केलिंग और इसकी जो विड्थ है वो कर दो 300 के आसपास और हाइट कर दो कुछ इस तरीके के अराउंड जैसे 15 और इसकी स्केल विड्थ करो 3000। ओके, अब अल्ट क्लिक करो इवोल्यूशन टैब पे और टाइप करो टाइम स्टार 90। अब उससे होगा ये कि हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। अब हम जाएंगे मेन एनिमेशन कॉम्प में, कंट्रोल 0 करके हम अपना ये जो कॉम्प लेयर है वो इसे यहाँ पे लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। अब हम जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे मेश वार्प इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो इसे और इसका जो रो की जो वैल्यू है वो हम हटा देंगे और इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट ऊपर करके यहाँ पे लेके आओ, उसका ये और ये पॉइंट नीचे करके यहाँ पे लेके आओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, या फिर कंट्रोल Z करो। ये जो कॉलम्स है वो मैं 4 पे रख देता हूँ, इसे एक यहाँ, इसके 2 पॉइंट्स मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, इसके ये 2 पॉइंट्स मैं कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा और इसके ये 2 पॉइंट्स मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और इसके ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे लेके आऊँगा। ओके, और ये जो पॉइंट्स है वो हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इसे यहाँ पे लेके आता हूँ, इसे यहाँ से यहाँ पे लेके आता हूँ। ओके, अब ये कॉम्प जो है मैं उसे नीचे ला के रख दूँगा। ठीक है, इस मेश वेब पे आप फिर से सिलेक्ट करो, ये पॉइंट इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, इसे ऐसे एडजस्ट करो और
जूम इन करो। ओके, और इसे यहाँ पे लेके आओ। अब इसे मैं कर दूंगा फिट। अब इसे हमें सिलेक्ट करना है और उसकी जो क्वालिटी है वो मैं कर दूंगा 10, जिसकी वजह से वो स्मूथनेस यहाँ पे दिख जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसके रोज जो है कॉलम्स वो कुछ इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं ताकि वो एक प्रॉपर स्मूथनेस दिखे उसमें। ठीक है, और इसके बाद अगर आप चाहें तो आप इस डिज़ाइन टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कैरेक्टर में जाके इसे थोड़ा मीडियम वर्जन आप बना सकते हो। कंट्रोल अल्ट होम करके मैं इसे अलाइन टैब में जाके अलाइन यहाँ पे कर दूंगा कुछ इस तरीके से। इसकी जो कैरेक्टर है इसके बीच का डिस्टेंस और इसे मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉक्स इटैलिक कर दूंगा और अलाइन सेंटर में जाके रख दो। अब इसके बाद हमें ये करना है कि ये जो डिज़ाइन है हमारा ये नीचे से जाके इसके ऊपर से आ रहा है ऐसा दिखाना है। तो इससे कंट्रोल डी करके मैं डुप्लीकेट करूँगा और एक टॉप पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ पे एक मास्क क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक मास्क बना दूँगा जो इस पोर्शन को कवर करेगा। ठीक है, और इसे सिलेक्ट करो, F4 पे क्लिक करो और इसे दे दो अल्फ़ा मास्क। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का लुक मिल एंड फील मिल जाता है। तो आप इस तरीके की चीज़ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद कंट्रोल Y प्रेस करके यहाँ पे एक सॉलिड बैकग्राउंड बना दो कुछ इस तरीके का। ठीक है, और इस एनिमेशन को अभी हमें एनिमेट करना है तो मैं कॉम्प में जाऊँगा, कंट्रोल Y प्रेस करके मैं एक सॉलिड बैकग्राउंड बना दूंगा। F4 पे क्लिक करेंगे और इसे चूज़ करेंगे अल्फ़ा मास्क। इस ब्लैक लेयर को सिलेक्ट करो, P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो और 2 सेकंड पे जाके फिर से एक की फ्रेम स्टार्ट में जाके इसे यहाँ पे ला के रख दो। की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। ग्राफ एडिटर में जाके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ कुछ इस तरीके से। और जब ये एनिमेशन आप यहाँ पे देखोगे आपको इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, और अगर आप चाहे तो इसे सिलेक्ट करके इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके ब्लर इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो ताकि कुछ इस तरीके का आउटपुट मिल जाए। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और अगर आप चाहें तो अब इस चीज़ को हम 2 तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं कंट्रोल 0 प्रेस करके मेन एनिमेशन का डुप्लीकेट कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 कॉम्प है। तो ये सबसे पहले इस सिनेरियो में हम मतलब इतना एनिमेशन होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम राइट क्लिक करके न्यू लेयर बना के एक एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हैं जिस पे हम अप्लाई कर सकते हैं टिंट इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहे तो जिस तरीके से आप चाहे उस तरीके से इसका कलर जो है वो बदल सकते हैं और कोई भी कलर देके आप इसका एनिमेशन बना सकते हैं कुछ इस तरीके का, या फिर आप किसी भी तरीके का एनिमेशन बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये तो हो गया वन वे जहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी कलर्स और एनिमेट कर सकते हैं। या फिर ये जो सेकंड वाला है उसमें हम क्या करेंगे, ये जो कॉम्प है मेश वैप वाला उस पर टिंट इफेक्ट अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम कोई तो कलर चूज़ करेंगे। इसे टिंट इफेक्ट को इस पर भी कॉपी कर दो तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, इस कॉम्प में जाके इसे सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन अनलिंक, और इसे थोड़ा सा बढ़ा दो। ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली दिखे। तो आप यहाँ पे
कोई भी चूज़ कर सकते हो, इसे स्वैप भी कर सकते हो आप। ताकि कुछ इस तरीके की चीज़ मिले। तो इट्स टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा कुछ पर्पल सा कलर, इस टिंट इफेक्ट को कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो मुझे इस तरीके का एनिमेशन चाहिए था। उसके बाद राइट क्लिक करके न्यू करके आप एक एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हो और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो ग्लो इफेक्ट, और इसकी जो ग्रो थ्रेशोल्ड है वो करो 95, ग्लो रेडियस 100, ग्लो इंटेंसिटी 0.3। ओके, तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी। तो इस तरीके से आप एक एब्स्ट्रैक्ट मोशन ग्राफिक बैकग्राउंड इसमें बना सकते हैं। सबसे पहले हम आ चुके हैं आफ्टर इफेक्ट में। मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूँगा और इसे मैं नाम दे दूँगा मेन एनिमेशन, और इसकी जो विड्थ है वो मैं रखूँगा 1920, हाइट रखूँगा 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 1 मिनट, और बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक कलर रख दूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन पे और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे इलिप्स में और यहाँ पे जो फिल है वो मैं हटा दूँगा और स्ट्रोक जो है वो मैं कर दूँगा वाइट, और शिफ्ट होल्ड करके एक इलिप्स बना दूँगा। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब सेंटर में लाके हम जाएंगे अलाइन टैब में अलाइन हॉरिजॉन्टली, उसके बाद अलाइन इट वर्टिकली। इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो मैं बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी स्केल कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो। अब इसी को कंट्रोल डी करके हम डुप्लीकेट करेंगे, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी स्केल जो है वो मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा, और या फिर कुछ थोड़ा सा बड़ा करके इसे एडजस्ट कर दो कुछ इस तरीके से। ओके, और इसे नीचे लेके आओ। अब हम इस शेप लेयर को सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हम टाइप करेंगे रैंप इफेक्ट, और ग्रेडियंट रैंप हम इस पर अप्लाई कर देंगे। अब एक मैं पॉइंट यहाँ पे लेके आऊँगा और दूसरा पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट कर दूँगा। इस ग्रेडियंट रैंप को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करके कॉपी, इसे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे और कलर स्वैप कर देंगे। तो सिंपली हमारी कुछ इस तरीके की रिंग तैयार हो जाएगी। अब इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी करके हम इसे नाम दे देंगे, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, इसे नाम दे दो इनर। ओके, और ये जो सेकंड वाले हैं कंट्रोल शिफ्ट सी करके इसे प्री कंपोज कर दो और इसे नाम दे दो आउटर। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके आर फॉर रोटेशन हम एक की फ्रेम यहाँ पे बना देंगे। हम जाएंगे 5 सेकेंड पे, इसे कर देंगे 1 कंप्लीट रोटेशन और इसे -1 कंप्लीट रोटेशन। तो आप देख सकते हैं कि अब ये अलग अलग डायरेक्शंस में घूम रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब अल्ट क्लिक करके हम स्टॉप वॉच बना देंगे और इसे लूप आउट एक्सप्रेशन दे देंगे ताकि ये कंटिन्यूसली घूमती रहे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी जो ये फेक 3D रिंग है वो तैयार हो जाएगी। अब इन दोनों को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसे नाम दे दो रिंग। ओके, अब हमें अपना टेक्स्ट टाइप करना है। आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, मैं यहाँ पे टाइपोग्राफी टाइप करूँगा। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली, आप जैसे चाहिए वैसे टाइप कर दो कुछ इस तरीके से। ओके, और कैरेक्टर मेनू में जाके इसकी जो साइज़ है वो कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं कुछ इस तरीके से बढ़ा दूंगा और मीडियम पे रख दो। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, या फिर आप कोई डिफरेंट फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ऑसवर्ल्ड। इसकी एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से बना दो। ओके, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। या फिर एक और चीज़ हम कर सकते हैं, सपोज़ ये जो कैरेक्टर है इसे मैं सपोज़ पॉपिंस फॉन्ट यूज़ करूँगा और पॉपिंस का लाइट वर्जन यूज़ करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसकी जो साइज़ जो है वो मैं छोटी कर देता हूँ, कंट्रोल अल्ट होम करके अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, कैरेक्टर में जाके इसका जो डिस्टेंस है वो मैं कर दूँगा 500 कुछ इस तरीके से।
इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके हम यहाँ पे लेके आएंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे, कंट्रोल डी करके कुछ इस तरीके से इसे डुप्लीकेट कर देंगे। ओके, और इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करके इसे नीचे लेके आओ, पी फॉर पोजीशन, और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दो। ठीक है, तो ये जो मिडल वाली लेयर है मैं इसे नीचे लेके आऊँगा और इसे कर दूँगा येलो कलर पे, और इन सभी को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ कैरेक्टर मेन्यू में और इसका फिल डिलीट कर दो और स्ट्रोक रख दो, और स्ट्रोक रखो 1 पिक्सल्स, कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट कर देंगे। और ये जो रिंग और टाइपोग्राफी टेक्स्ट है उसे लेके आओ टॉप पे। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। और ये जो सभी पीछे वाली लेयर्स है इन्हें कंट्रोल शिफ्ट सी करके हम इसे नाम दे देंगे और स्ट्रोक्स, और ओके पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे भी हम रैंप इफेक्ट अप्लाई करेंगे, ग्रेडियंट रैंप कुछ इस तरीके का, और इसे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ये जो स्टार्ट ऑफ द रैंप है और एंड ऑफ द रैंप है इसे हम एक की फ्रेम बना देंगे और यू पे प्रेस कर देंगे, और हम जाएंगे समवेयर अराउंड 1 सेकेंड पे। इसे यहाँ पे इसकी जो स्टार्ट वाला जो चीज़ है वो इसे यहाँ पे लेके आएंगे, इसे यहाँ पे लेके आएंगे। 2 सेकेंड पे जाके इसे हम ये जो पॉइंट है, ओके, इसे मैं यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ, और इसे जो है आप इसे यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। 3 सेकेंड पे जाके, और ये मैं चाहूँगा कि ये नीचे आ जाए और ये ऊपर चला जाए, और 4 सेकेंड पे मैं वापस फर्स्ट की फ्रेम कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी मुझे वो टेक्स्ट का एनिमेशन मिल रहा है कुछ इस तरीके से। और अगर आप इस रिंग के अंदर जाएंगे और यू प्रेस करेंगे तो आपको पता है कि 5 सेकेंड पे ये मेरा एनिमेशन लूप होने वाला है। तो मैं जाऊँगा 5 सेकेंड पे, इन सभी के की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करके अल्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आऊँगा, ओके, और एन प्रेस कर दूँगा। तो होगा ये कि मुझे ये जो एनिमेशन है वो कंटिन्यूसली एक लूपिंग फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल वाई प्रेस करके आप एक सॉलिड बैकग्राउंड बना सकते हो। ठीक है, और सॉरी मैंने वाइट कलर की बैकग्राउंड बना दी, आप ब्लैक कलर की बनाओ, तो इस तरीके की एनिमेशन हमें मिल जाएगी। ओके, तो ये होगी फर्स्ट। उसके बाद राइट क्लिक करके न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बना दूंगा मैं, और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा टिंट इफेक्ट, और इस पर डबल क्लिक करके मैं स्वैप कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और कंट्रोल इसे सिलेक्ट करो एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, इसे अनलिंक कर देंगे हम लोग। और 1 सेकेंड पे जाऊंगा मैं और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा, एक की फ्रेम बना दूंगा और जाऊंगा 2 सेकेंड पे, फिर से एक की फ्रेम, स्टार्ट पे जाऊंगा और मेक श्योर कि आपने ये अनलिंक किया हो, और इसकी जो ये वैल्यू है मैं कर दूंगा 0। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। ओके, आप चाहे तो इसे यहाँ पे ला के रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसे सिलेक्ट करो, की फ्रेम्स को यहाँ पे जाओ, इसे सिलेक्ट करो, मेक श्योर कि ये लिंक्ड हो। जब आप ग्राफ एडिटर पे इस तरीके का ग्राफ एडजस्ट करेंगे तो आपको ये एनिमेशन कुछ इस तरीके की दिख रही होगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप इस एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके इसे यहाँ पे लेके आओ यू, और मेक श्योर करो कि ये जो लास्ट की फ्रेम है ये यहाँ पे टच हो। ओके, तो हमें ये एनिमेशन कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। ओके, सो इस तरीके से आप एक मोशन ग्राफिक टेम्पलेट बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट में सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन,
ओके, विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट इज़ 30, ड्यूरेशन 1 मिनट लॉन्ग, और बैकग्राउंड कलर मैंने रख दिया है ब्लैक कलर, और ओके पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल से फैक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले मैं अपना पेन टूल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट होल्ड करके मैं एक स्ट्रोक बना दूंगा और स्ट्रोक विड्थ रखूँगा 100 पिक्सल्स। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस सर्च ऑप्शन में हम स्ट्रोक टाइप करेंगे जिसकी मदद से हमें स्ट्रोक के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब इसे हमें अनलॉक करना है और बट कैप की जगह हमें करना है राउंड कैप, ताकि इस तरीके की चीज़ हमें मिल जाए। ओके, अब इसे मिनिमाइज कर दो, ये भी हटा दो। अब हमें करना ये है कि वी प्रेस करूँगा मैं ताकि सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाए। कंट्रोल डी करके मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कंट्रोल डी करके इसे डुप्लीकेट करते रहो तब तक जब तक ये पूरा कंपोजिशन फिलअप ना कर दे। अगेन ओके, अब इसे सिलेक्ट करो और अपना पेन टूल सिलेक्ट करो, जी शॉर्टकट की है उसकी, और इसकी जो स्टार्टिंग और एंड की जो वैल्यू है वो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी जी प्रेस करो और इसकी वैल्यू मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, ये जो है जी प्रेस करो एक बार, यहाँ पे इसे यहाँ पे लाके रख दो कुछ इस तरीके से, और अगेन जी प्रेस करो और इसे जो है वो एरो की मदद से मैं इसे यहाँ पे लाके रख देता हूँ। सिमिलरली ये वाली चीज़ जी सिलेक्ट करो, इसे यहाँ पे लाके रख दो, जी सिलेक्ट कर दो, इसे यहाँ पे लाके रख दो। अब इसे मैं सिलेक्ट करूँगा। अब इन सभी लेयर्स को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर देते हैं ऊपर वाले को और इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं नीचे, इन दोनों को भी थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। अब इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और नीचे लेके आ जाओ, पी फॉर पोजीशन, और इसे यहाँ पे हम लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। और ये जो लास्ट लेयर है इसे हम डिलीट कर देंगे। इन सभी को सिलेक्ट करो और प्रॉपरली कंपोजिशन के बीच में लेके आओ। नाउ पी फॉर पोजीशन, हम एक की फ्रेम बना देंगे और इनिशियली इसे कंपोजिशन के आउट लेके आएंगे कुछ इस तरीके से, और फोर्थ पॉइंट पे जाके इसे हम ज़ीरो एंड कर देंगे। सॉरी, ज़ीरो नहीं बल्कि हमें खाली एक्सपोजिशन इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आनी है कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट सिनेरियो। अगर आप इसे देखें तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। अब ये जो की फ्रेम्स है इसे हम आगे पीछे कुछ इस तरीके से अल्टरनेटली एनिमेट कर देंगे जिससे हर एक की स्पीड अलग अलग होगी कुछ इस तरीके से। ओके, तो हर एक का स्पीड अलग अलग होगा। अब अल्ट क्लिक करके हम इसे स्टॉप वॉच पे लूप आउट एक्सप्रेशन दे देंगे और इस लूप आउट एक्सप्रेशन को हम कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे और सभी को पेस्ट कर देंगे। अल्ट होल्ड करके कंट्रोल वी, अल्ट होल्ड करके कंट्रोल वी, अल्ट दबा के कंट्रोल वी, अल्ट कंट्रोल वी, अल्ट दबाने के बाद कंट्रोल वी, अल्ट दबाओ कंट्रोल वी। ओके, तो इससे होगा ये कि ये जो एनिमेशन है ये हमें एक लूपिंग फॉर्मेट में मिल जाएगा और उसके बाद ये एनिमेशन होने के बाद भी वो एनिमेशंस वापस आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब इस लेयर्स को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे और हम इसे नाम दे देंगे एक। ओके, F4 प्रेस करो और इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें इसे रोटेट करना है, S फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसे स्केल कर देना है कुछ इस तरीके से। तो अब जब मैं एनिमेशन देखूंगा मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब मैं जाऊंगा 3 सेकंड पे, अल्ट होल्ड करके मैं इसे यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा और इसे मैं यहाँ पे लाके रख दूंगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा होगा। अब मैं इस 1 पे जाऊँगा, कंट्रोल डी करके मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ और ये जो इसे मैं डिलीट कर दूंगा। इस 1 को लेके कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और यहाँ पे जो 2 है अल्ट होल्ड करके इसे रिप्लेस कर दो। अब इसके अंदर चले जाएंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे हम लोग
और इसकी जो स्ट्रोक वैल्यू है वो हम बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी और इसे मैं पीछे रख दूंगा अराउंड 1 सेकेंड पे। ओके, अब इस सेकेंड लेयर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और इसे भी कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और अल्ट होल्ड करके इसे इससे रिप्लेस कर देंगे। और इसे मैं फिर से यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेके आऊँगा और इसके अंदर जाएंगे हम लोग, यू प्रेस करेंगे और इन सभी की फ्रेम्स जो है वो थोड़े से पीछे रख देंगे और इन सब का स्ट्रोक है जो मैं 10 पिक्सल्स कर दूंगा। ओके, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इन सभी को सिलेक्ट करो, अल्ट होल्ड करो और अल्ट होल्ड करके ओपन ब्रैकेट स्क्वायर स्टार्ट में जाके इन्हें यहाँ पे लेके आओ। अब कंट्रोल वाई प्रेस करो और यहाँ पे मैं वाइट कलर का बैकग्राउंड रख रहा हूँ। अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा। अब हमें जाना है फर्स्ट कंपोजिशन में। यहाँ पे इन सभी को हमें अलग अलग कलर्स सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल इससे रेड, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए कोई भी रैंडम कलर्स चूज़ करता हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर्स चूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ओके, तो अब जब इस चीज़ को मैं मेन एनिमेशन में देखता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही है। ये जो सेकंड वाला कंपोजिशन है ये हमें पीछे चाहिए इसके, और ये जो लाइन वाला है ये यहीं पे। अब इस सेकंड वाले कंपोजिशन में जाता हूँ और यहाँ पे इन सभी को मैं थोड़ा ग्रेइश कलर चूज़ करूँगा। ग्रेइश नहीं बल्कि ब्लूइश कलर में जाके कुछ इस तरीके का कलर चूज़ करने वाला हूँ मैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, तो इस तरीके से हम इसका बैकग्राउंड इस तरीके का बना सकते हैं। ओके, अब इन सभी को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, गो टू द लेयर स्टाइल्स और हम चूज़ करेंगे बेवल एम्बॉस। बेवल एम्बॉस के अंदर जाएंगे और साइज़ हम रखेंगे इसकी कुछ इस तरीके से और ओपेसिटी रखेंगे यहाँ पे शेडो कलर की 20 यहाँ पे स्पेसिफिकली फॉर दिस वन, और चलो 10 रख देते हैं कुछ इस तरीके से। अब इस बेवल एम्बॉस को हम कॉपी करेंगे और फर्स्ट वाले पे पेस्ट करेंगे, सिमिलरली थर्ड वाले पे भी, ताकि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हमें थर्ड लेयर को सिलेक्ट करना है। हमें जाना है इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हम अपना ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर देंगे इस पर। और ड्रॉप शेडो में भी हम डिस्टेंस रखेंगे 20, सॉफ्टनेस रखेंगे 100 और ओपेसिटी रखेंगे 20। ओके, और कलर जो है वो हम रखेंगे कुछ इस तरीके का ब्लूइश कलर हम रखेंगे। इस ड्रॉप शेडो इफेक्ट को कॉपी करना है कंट्रोल सी करके और इन लेयर्स पे पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी करके। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर का जो स्ट्रोक का साइज़ है वो बहुत ही बड़ा है तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, इट्स टोटली अप टू यू। आप अपने हिसाब से इसे सूटेबल जैसा आपको लगे उस तरीके से बना दीजिए। मैं इसे क्वार्टर रेजोल्यूशन पे रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमें एक इस तरीके का बैकग्राउंड एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि राइट क्लिक, न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हैं और इसे जो है वो हम इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके टर्बुलेंस डिस्प्लेस इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का वियर्ड सा एनिमेशन मिल रहा होगा। अब हमें करना ये है कि इसकी जो साइज़ है वो मैं कर दूंगा 300। ओके, कुछ इस तरीके की चीज़ हमें मिल रही होगी। और कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके का एनिमेशन मिल रहा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी में कर दूंगा पॉइंट, कुछ इसी तरीके की रखूँगा और साइज़ जो है वो मैं कर दूंगा 600। और अगर मैं अमाउंट बढ़ा देता हूँ तो हमें कुछ वियर्ड सा एनिमेशन दिख रहा होगा, तो मैं 40 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमें एक वेवी एनिमेशन भी यहाँ पे इस तरीके का मिल सकता है। और अगर आप चाहें तो ये जो थर्ड लेयर है इसे टॉप पे लेके आओ ताकि उस पर वो इफेक्ट ना हो और यहाँ पे आप अपना जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मोशन ग्राफिक्स टेक्स्ट टाइप करना हो
कलर में ब्लैक रख रहा हूँ और पॉपिंस में सेमी बोल्ड वर्जन फॉन्ट रख रहा हूँ। अल्फ़ाबेट्स के बीच का डिस्टेंस भी कम रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं डिज़ाइन टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी स्केल बढ़ा देता हूँ। कैरेक्टर में जाके इसकी बीच का डिस्टेंस कम कर दूंगा और ये जो मोशन टेक्स्ट है इसे मैं एक्स्ट्रा लाइट चूज़ करूँगा और डिज़ाइन टेक्स्ट को हम थोड़ा साइज़ बढ़ा देंगे और नीचे ला के रख देंगे और सेमी बोल्ड की डार्क वर्जन चूज़ करेंगे और इसका कलर भी है वो मैं ग्रीश कर दूंगी कुछ इस तरीके से। इन सभी टेक्स्ट का कलर जो है वो हम ग्रीश कलर चूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, इसकी स्केल हम एडजस्ट कर देंगे। ओके, और ये जो है वो मैं थर्ड लेयर के बाहर लाऊंगा ताकि ये जो थर्ड लेयर्स का इफेक्ट है वो इसके ऊपर चला जाए। और इस मोशन डिज़ाइन को फिर से कंट्रोल डी करके सबसे पीछे लेके आऊँगा, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी स्केल जो है वो मैं बढ़ा दूंगा और यहाँ पे इसका स्ट्रोक फिल हटा के इसका एक स्ट्रोक चूज़ करूँगा मैं और स्ट्रोक कलर विड्थ में रखूँगा 0.2। तो अगर मैं फुल रेजोल्यूशन पे देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की दिख रही होगी और टी करके ओपेसिटी इसकी रख दूंगा 30। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का एक मोशन ग्राफिक पैटर्न दिख रहा है। और अगर आप चाहे तो इस 3 को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और इसे फिर से पीछे लेके आओ और कंट्रोल 0 करके मैं अपना प्रोजेक्ट विंडो ओपन करूँगा। ये जो थर्ड लेयर है इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके इससे रिप्लेस कर दूंगा इससे, तो फोर्थ कंपोजिशन मिल जाएगा। इसके अंदर चले जाएंगे, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो मैं कर दूंगा 3 ताकि ज़्यादा ना हो। और ये जो थर्ड वाली है इसे डिलीट कर दूंगा ताकि क्योंकि उसका स्ट्रोक थोड़ा बड़ा रख रहा था टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप वेवी एनिमेशन बना सकते हैं। और ये जो एडजस्टमेंट लेयर पे हमने टर्बुलेंस डिस्प्लेस इफेक्ट अप्लाई किया है, अगर मैं अल्ट क्लिक करके इस पर एक प्रीसेट लगा दूंगा टाइम, ठीक है, टाइम स्टार और टाइम स्टार 90, तो एक ये जो वेव है वो एनिमेट होगी पीछे। तो इस तरीके से हम ये आफ्टर इफेक्ट में एक मोशन ग्राफिक टेम्पलेट बना सकते हैं। अभी आफ्टर इफेक्ट में सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन बना दूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। वेट में रखूंगा 1920, हाइट रखूंगा 180, फ्रेम रेट इज 30, ड्यूरेशन इज 1 मिनट, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर और ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब मैं अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा M और इसकी जो फॉन्ट है वो मैं कर दूंगा रेगुलर साइज और पॉपेंस फॉन्ट और इसे सिलेक्ट करो कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल यहाँ पे एडजस्ट कर दो। ओके, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दो और यहाँ पे टाइप करो O, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और यहाँ पे हम टाइप करेंगे T। ओके, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे हम I, ठीक है। इसे डुप्लीकेट करो और यहाँ पे टाइप करो, इस O को भी हम कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे आके रख देंगे, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट और यहाँ पे टाइप कर देंगे N, ठीक, यहाँ पे एडजस्ट कर दो। अब कंट्रोल A करके सभी को सिलेक्ट करो और इन्हें हम यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। ओके, तो ये हम हो गया हमारा टेक्स्ट। अब हमें यहाँ पे इनके लिए स्ट्रोक बना देना है। तो सबसे पहले स्ट्रोक बनाने के लिए हम चूज़ करेंगे G फॉर पेन टूल और स्ट्रोक कलर मैंने यहाँ पे रेड कलर रख दिया है फ़िलहाल के लिए और यहाँ पे हम अपना स्ट्रोक बना देंगे। तो एक पॉइंट में यहाँ पे बना दूंगा, एक पॉइंट शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके नीचे। ओके, अब इसे सिलेक्ट करो, इस पॉइंट को नीचे ला के रख दो, इसे और इसे ऊपर चढ़ा देंगे, इसे और शिफ्ट होल्ड करके इसे
हमें नीचे लाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन लेयर्स को लॉक करो और यहाँ पे जो सिलेक्शन टूल है उसकी मदद से ये पॉइंट और ये पॉइंट को सिलेक्ट करो और इसे प्रॉपर नीचे लेके आओ कुछ इस तरीके से। और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो हम बढ़ा देंगे ताकि ये जो टेक्स्ट है उसको कवर कर सके। जो स्ट्रोक विड्थ रखी मैंने 30 पिक्सल्स। अब 30 पिक्सल्स। अब ऐड मेनू में जाके हम चूज़ करेंगे राउंड कॉर्नर्स ताकि ये पूरा कवर हो जाए। ओके, तो एम हमारा कवर हो गया है, इसे मैं लॉक कर दूंगा। अब उसके बाद जी फॉर पेन टूल, अगेन जूम इन करो और यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से हम कुछ इस तरीके का स्ट्रोक बना देंगे। अब हमें सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना है और ये जो है इसे यहाँ पे लाके रख देना है। ये और ये पॉइंट इसे हम यहाँ पे लाके रख देंगे। ये दो पॉइंट हम इसे यहाँ पे लाके रख देंगे कुछ इस तरीके से। ये दो पॉइंट हम इन्हें यहाँ पे लाके रख देंगे और ये जो दो पॉइंट्स हैं हम इन्हें यहाँ पे लाके रख देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम जाएंगे ऐड मेन्यू में और हम चूज़ करेंगे राउंड कॉर्नर्स। इस राउंड कॉर्नर्स पे सिलेक्ट करो और इसे कुछ इस तरीके से हम ये कर देंगे रोटेट। ओके, यहाँ पे जी टूल सिलेक्ट करो, शॉर्टकट की इज लाइक दिस। ओके, और हम इस तरीके का चीज़ बना देंगे और इसे मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ। ये जो चीज़ है इसे सिलेक्ट करो और इसे टॉप पे लेके आओ और चाहे तो राउंड कोऑर्डिनेट्स का रेडियस थोड़ा और बड़ा कर दो कुछ इस तरीके से, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। इसी को हम एंटर करके ओ नाम दे देंगे और इस शेप लेयर को एंटर करके हम एम नाम दे देंगे। इस ओ को हम कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके यहाँ पे भी ला के रख देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन अनलिंक और इसे कर दो -100 ताकि ये यहाँ पे से उल्टा हो जाए ताकि कुछ वेरिएशन मिले। अब इन्हें हम हाइड कर देंगे। अब हमारे पास है टी, सो जी करके आप एक स्ट्रोक बना दो यहाँ पे टी के लिए और जी प्रेस करो, इसे यहाँ पे लेके आओ और ये वाले सेक्शन को आप यहाँ पे लेके आओ। इसे कंट्रोल डी करके कंट्रोल अल्ट होम करके आर फॉर रोटेशन और इसे रोटेट कर दो 90 डिग्री पे। ठीक है, उसके बाद जी फॉर पेन टूल, ये जो स्ट्रोक है वो मैं इसे नीचे यहाँ पे ला के रख दूँगा, कंट्रोल अल्ट होम और इसकी जो स्केल है वो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा कुछ इस तरीके से जी और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दो। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और यहाँ पे लेके आओ आई के यहाँ कंट्रोल अल्ट होम, यहाँ पे लेके आओ जी पेन टूल से इसे ऊपर लेके जाओ और यहाँ से इसे सिलेक्ट करके इसे नीचे लेके आओ। ओके, तो एंटर करके इसे नाम दे दो आई, इसे नाम दे दो टी और इसे नाम दे दो टी। ओके, और अभी सिर्फ एन बचा है, तो और ये जो ओ है, ये जो एक्स्ट्रा वाला, इसे टॉप पे लेके आओ यहाँ पे और इसे लॉक कर दो और हाइड कर दो। अब हमारे पास सिर्फ ये एन बचा है, तो मैं फिर से पेन टूल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक एक स्ट्रोक बना देंगे और उसके बाद इस स्ट्रोक को हमें अच्छे से एडजस्ट कर देना है और इसे भी अच्छे से एडजस्ट कर देना है। इस पॉइंट को सिलेक्ट करो, नीचे लेके आओ, इस पॉइंट को सिलेक्ट करो, अच्छे से ऊपर लेके जाओ। यहाँ पे ऐड मेन्यू में राउंड कॉर्नर्स कुछ इस तरीके से, इसे नीचे लेके आओ, इसे ऊपर लेके आओ। ओके, इसे एंटर करके एन टाइप कर दो और लॉक कर दो। अब इस एम को हम सिलेक्ट करेंगे, इन सभी लेयर्स को हम अनलॉक कर देंगे
तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। इस एम को सिलेक्ट करो, ऐड मेन्यू में जाओ, चूज़ करो ट्रिम पाथ में जाके एंड वैल्यू कर दो 0, एक की फ्रेम बना दो। उसके बाद जाओ 1 सेकेंड पे, इसे कर दो 100, स्टार्ट पे एक की फ्रेम, 2 सेकेंड पे फिर से की फ्रेम और इसे कर दो 100। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर में जाओ, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके जाओ। तो अगर आप इस एनिमेशन को देखें तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और इस ट्रिम पाथ को कॉपी कर लो, सभी को सिलेक्ट करो और कंट्रोल V करके पेस्ट कर दो। और जब ये यहाँ पे इस पोजीशन पे जहाँ पे इस सभी को एक्वायर करेंगे तभी हमें अपना टेक्स्ट जो है वो रिवील करना होता है। ओके, लेकिन सबसे पहले हम 10 फ्रेम्स का गैप ले लेंगे हर एक एनिमेशन के लिए। सो ये जो 2T है वो यहाँ पे आएंगे, ये जो आया है वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा और ये N जो है वो यहाँ पे आएगा। तो अगर आप देखें तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। तो इन सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट C और इन्हें नाम दे दो स्ट्रोक और ओके पे क्लिक कर दो। तो और अभी बस हमें अपने अकॉर्डिंग लाइक ये M यहाँ पे रिवील होना चाहिए, उसके बाद ये जो O है वो यहाँ पे रिवील होना चाहिए, उसके बाद ये जो T है वो यहाँ पे रिवील होना चाहिए, तो ये जो T है वो यहाँ पे रिवील होना चाहिए। मैं इसे नीचे ला के रख देता हूँ। उसके बाद ये जो I है वो यहाँ पे कवर हो रहा है तो I यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद O जो है वो इस पॉइंट पे कवर होना चाहिए और ये जो N है जो टॉप पे होगा वो इस पॉइंट पे आ जाना चाहिए। तो अब जब मैं देखता हूँ तो मुझे इस तरीके की एनिमेशन दिख रही है। तो इस स्ट्रोक को मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल D करके 2-3 बार डुप्लीकेट कर देता हूँ। फर्स्ट लेट्स हाइड दिस, इसे सिलेक्ट करो, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाओ और फिल इफेक्ट अप्लाई कर दो यहाँ पे और इस पे कलर चूज़ करूँगा मैं वाइट। ओके, मैं 10 फ्रेम्स का गैप ले लूँगा और ये जो स्ट्रोक है इसे यहाँ पे ला के रख दूँगा। ओके, या फिर हम ले लेंगे 2 फ्रेम्स का गैप लेट्स से, और यहाँ पे ये जो स्ट्रोक है इसे यहाँ पे ला के रख दो। अब इसके अंदर जाएंगे हम लोग, राइट क्लिक, रिवील एंड रिवील लेयर इन सोर्स प्रोजेक्ट। इस स्ट्रोक को सिलेक्ट करके कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करो और अल्ट होल्ड करके इससे रिप्लेस कर दो। अब इसके अंदर जाएंगे, सभी को हम सिलेक्ट करके चूज़ करेंगे रेड कलर वाइट कलर और स्ट्रोक विड्थ रखेंगे 2 पिक्सल्स ओनली ताकि एक अच्छी सी लाइन मिल जाए, या फिर चलो 6 पिक्सल्स लग देते हैं कुछ इस तरीके से। और थोड़ा आगे जाके इसे सिलेक्ट करो और फिर से फिल इफेक्ट अप्लाई कर दो और हम वाइट कलर ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन यहाँ पे दिख रही है। ओके, और ये जो लास्ट वाली है ये लेयर, इस पे हम ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर देंगे और इसकी ओपेसिटी रखेंगे 100 और सॉफ्टनेस भी कुछ रखेंगे इस तरीके से, ताकि आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और ये जो स्ट्रोक लेयर है, स्ट्रोक 2 लेयर जो है, इसे कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करके टॉप पे लेके आओ और यहाँ पे लेके जाओ थोड़ा सा आगे, और इस पे जो ड्रॉप शेडो इफेक्ट हमने अप्लाई किया है वही ड्रॉप शेडो इफेक्ट इस वाले स्ट्रोक पे भी अप्लाई कर दो। कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉप शेडो देखने को मिल जाएगी। तो अब जब हम ये एनिमेशन देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ब्लैक कलर आप रेड कलर चूज़ कीजिएगा ताकि कुछ इस तरीके का रिवीलिंग एनिमेशन हमें देखने को मिल जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें अपना टेक्स्ट रिवील एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर अपना टेक्स्ट रिवील एनिमेशन बना सकते हैं। सबसे पहले हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में और ये ट्यूटोरियल बहुत ही सिंपल सा होने वाला है, तो मेक श्योर करें कि आप ध्यान से देखें। और न्यू कंपोजिशन हम क्रिएट करेंगे और इसे नाम दे देंगे मेन एनिमेशन।
ओके, विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन 1 मिनट और बैकग्राउंड कलर रखेंगे ब्लैक और ओके के क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन पे और टाइटल सेव एक्शन पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले मैं पेन टूल सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रोक बना दूँगा और स्ट्रोक विड्थ कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगा समवेयर अराउंड 80। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम करके इसका एंकर पॉइंट सेंटर में लेके आओ, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, आर फॉर रोटेशन और इसे रोटेट कर दो। ओके, इसे सिलेक्ट करो और इसे यहाँ पे लेके आओ, कंट्रोल डी करके इसे रोटेट कर दो और W कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और W इज़ अ शॉर्टकट की फॉर रोटेशन टूल और इसे सिलेक्ट करके आप इसे इस तरीके से रोटेट कर सकते हो। कंट्रोल डी करके इसे फिर से डुप्लीकेट कर दो और इसे यहाँ पे लेके आओ, W करके इसे फिर से रोटेट कर दो और एडजस्ट कर दो। कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके W इसे सिलेक्ट करके आप W करके या फिर R फॉर रोटेशन करके इसे रोटेट कर सकते हो। W करके इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज ये एक स्ट्रोक है, तो इसे प्रॉपरली रोटेट करना विद द हेल्प ऑफ रोटेशन टूल इज़ रियली डिफ़िकल्ट। सो अगेन कंट्रोल डी करके मैं इसे यहाँ पे रोटेट कर दूँगा, कंट्रोल डी करके R फॉर रोटेशन और इसे यहाँ पे रोटेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अगेन कंट्रोल डी इसे यहाँ पे, कंट्रोल डी इसे यहाँ पे R फॉर रोटेशन इसे रोटेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, और इन सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए करके इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाओ और अप्लाई कर दो ड्रॉप शेडो, नॉट ड्रॉप शेडो बट विगल इफेक्ट और विगल पोजीशन इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का पोजीशन इफेक्ट दिख रहा होगा। अब इसकी अमाउंट जो है मैं कर दूंगा 100 सभी के लिए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का विगल हमें ऑप्शन मिल रहा होगा। ओके, और अगर आप चाहे तो एक की फ्रेम रोटेशन पे भी कर सकते हैं और जा सकते हैं समवेयर अराउंड 30 और इसे आप चाहे तो एक कंप्लीट रोटेशन दे दीजिए सभी को या फिर सभी को इस तरीके से रोटेट कर दीजिए। ओके, हल्का सा, ताकि एक रोटेटिंग एनिमेशन भी हो उनके लिए। और इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं नाम दे दूँगा एक। इसके अंदर चले जाएंगे हम लोग, राइट क्लिक, न्यू और क्रिएट वन एडजस्टमेंट लेयर, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में हम टाइप करेंगे ब्लर और गॉसियन ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर देंगे और इसकी जो ब्लरीनेस है वो हम बढ़ा देंगे और रिपीट एज पिक्सल्स भी एडजस्ट कर देंगे, हम इसे कर देंगे 50। अब इसी लेयर पे हम एक और इफेक्ट अप्लाई कर देंगे जिसका नाम है सिंपल चोक, उसे डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो और उसकी जो चोक मेट है उसे कर दो 50। ओके, और इसे फिट कर दो। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब मेन एनिमेशन में जाके इस वन को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, इसे सिलेक्ट करो, R फॉर रोटेशन और इसे इस तरीके से रोटेट करो, F4 पे क्लिक करो और मेक श्योर करो कि ये आइकॉन इनेबल हो। ओके, या फिर इसे ऐसे ही सिलेक्ट करो और S फॉर स्केलिंग ऑप्शन अनलिंक करके इसे कर दो -100। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और फिर से इसे कंट्रोल डी करके इसे लेके आओ और इसे 100 कर दो वापस, लेकिन इस टाइम पे इस वाले लेयर को मैं थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करूँगा। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसे फिट कर देता हूँ मैं और फर्स्ट लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा और अप्लाई करूँगा अपना फिल इफेक्ट और रेड कलर दे दूँगा। सेकेंड लेयर को भी मैं फिल इफेक्ट अप्लाई कर दूँगा और ग्रीन कलर दे दूँगा और लास्ट लेयर को मैं फिल इफेक्ट अप्लाई कर दूँगा और ब्लू कलर दे दूँगा। तो RGB मोड की तरह एक मुझे पैटर्न मिल जाएगा रिंग जैसा। ओके, आप देख सकते हैं कंट्रोल Y प्रेस करके मैं एक वाइट सॉलिड बैकग्राउंड बना दूँगा कुछ इस तरीके से। इन राइट क्लिक करके न्यू करके सभी को सिलेक्ट करो और इन सभी को इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दो, S फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इनकी स्केल जो है थोड़ी सी हल्की सी बढ़ा दो। ओके, अब हमें एक और चीज़ करनी है, इस लेयर को सिलेक्ट करो, लाइट क्लिक, लेयर स्टाइल्स और बेवल एम्बॉस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेवल आ चुका है जिसकी वजह से थोड़ा सा 3D इफेक्ट हमें मिलता है। इस बेवल एम्बॉस में जाएंगे और साइज़ जो है वो हम बढ़ा दूंगा 100।
और यहाँ पे जो शैडो कलर है वो हमें चूज़ करना है कुछ इस तरीके का ब्लूइश कलर। इस कलर कोड को कॉपी कर लो या फिर नहीं करोगे तो भी चलेगा, और ओके पे क्लिक करो। और ओपेसिटी जो है वो इसकी हम थोड़ी सी 30 कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इस लेयर स्टाइल्स को हम कॉपी करेंगे और इन दो लेयर्स पे पेस्ट कर देंगे, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। और फर्स्ट लेयर ड्रॉप शैडो इफेक्ट और डबल क्लिक टू अप्लाई। अब डिस्टेंस रखो 20, सॉफ्टनेस रखो 100, और कलर जो है वो हम यहाँ पे जो हमने चूज़ किया था वही रखेंगे। और ड्रॉप शैडो इफेक्ट को कॉपी करो और इन दोनों लेयर्स को पेस्ट कर दो, या फिर लास्ट वाली जो लेयर है उसे पेस्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, लास्ट वाली लेयर को। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट। और अगर आप चाहें तो ये जो रेड कलर है इसकी आप वेरिएशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइट क्लिक रिवील और रिवील लेयर इन सोर्स प्रोजेक्ट। इस फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और अल्ट होल्ड करके इससे रिप्लेस कर दूँगा। इसके अंदर जाके इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके इसका जो स्ट्रोक है वो मैं कर दूँगा कुछ इस तरीके से छोटा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न भी मिल रहा होगा हमें। तो इट्स टोटली अप टू यू, अदरवाइज इट्स फाइन। सो इस तरीके से आप एक मोशन ग्राफिक बैकग्राउंड बना सकते हो अपने एनिमेशंस के लिए। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मोशन, मैं ब्लैक कलर चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद डिज़ाइन, इस डिज़ाइन टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं बोल्ड वर्जन चूज़ करूँगा और इसकी साइज़ जो है मैं कुछ इस तरीके से बढ़ा देता हूँ। ओके, इन सभी को सिलेक्ट करो और ग्रेइश बैकग्राउंड चूज़ करो, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी स्केल जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ। इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके आप ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और चूज़ करेंगे वाइट कलर, ओपेसिटी कर देंगे 100 और शार्पनेस भी 100 और डिस्टेंस भी 0। ड्रॉप शेडो इफेक्ट करके ऐसे एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो इस टेक्स्ट को आप कोई भी दूसरा कलर भी दे सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पे यही कलर दे रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, या फिर ये नहीं देंगे तो भी चलेगा। आप इस तरीके से बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट इज़ 30, ड्यूरेशन 1 मिनट बड़ा, और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं रखूँगा वाइट कलर और ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब मैं एक चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन पे टाइटल सेक्शन पे क्लिक करके एक कैमरा ग्रिड बना दूंगा। अब कंट्रोल एन करके मैं एक कंपोजिशन बना दूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा लीफ, और इसकी जो विड्थ है वो मैं रखूँगा 400, हाइट भी रखूँगा 400 और ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हम जाएंगे इलिप्स टूल में और स्ट्रोक हम डिलीट कर देंगे और फिल जो है वो मैं कर दूंगा ब्लैक, और सिंपली डबल क्लिक करके आपको एक इस तरीके का सर्कल बना देना है। इस सर्कल को सिलेक्ट करो, वाई फॉर पेन बिहाइंड टूल आप क्लिक करो और सिंपली इसका जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पे कोने में लेके आओ। कंट्रोल करके भी आप प्रॉपरली स्नैपिंग करके यहाँ पे लेके आ सकते हो, या फिर आप ये स्नैपिंग टूल इनेबल कर दो और इसे इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपरली अलाइन कर दो। ओके, मैं ये स्नैपिंग टूल डिसेबल करता हूँ। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, अनलिंक करो इस स्केल को और इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो यहाँ पे। सिमिलरली इसे इस तरीके से यहाँ से भी छोटा कर दो, तो यहाँ से मैं कर दूंगा 65 ऑन एक्स एक्सिस और यहाँ से मैं कर दूंगा 85। उसके बाद राइट क्लिक करके न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बना दो और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके यहाँ पे अप्लाई करो टर्बुलेंस डिस्प्लेस इफेक्ट, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद अल्ट क्लिक करके इवोल्यूशन टैब पे क्लिक करो और टाइप करो टाइम *90 और मिनिमाइज कर दो। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी।
यहाँ पे इसे सिलेक्ट करो, पिन ऑल एजेस की तरह पिन लेफ्ट कर दो। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं हमें चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। चलो पिन ऑल एजेस करके देखते हैं। ओके, तो ये कंपोजिशन के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इस आई थिंक ये इनफ है। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो और फिर से जाओ इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और अप्लाई करो रैंप इफेक्ट, ग्रेडियंट रैंप, और डबल क्लिक करके इसे अप्लाई कर दो। ये ब्लैक कलर का मार्कर यहाँ पे लेके आओ और ये वाइट कलर का मार्कर हमें यहाँ पे लेके आना है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद कंट्रोल एन करके मैं फ्लावर एक कंपोजिशन बना दूंगा और विड्थ में रखूँगा उसकी 800 बाय 800 और कंट्रोल इसे फिट कर दो और कंट्रोल 0 करके अपना प्रोजेक्ट विंडो ओपन करो और ये जो लीफ है उसे यहाँ पे लेके आओ और यहाँ पे भी अपना पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट करो और कंट्रोल होल्ड करके ये जो एंकर पॉइंट है इसे प्रॉपरली यहाँ पे लेके आओ और इसे इस तरीके से एडजस्ट कर दो और इसे कर दो 3D में कन्वर्ट। R4 रोटेशन आप देख सकते हैं, आप इसे वायर एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं। तो अल्ट क्लिक करके यहाँ पे मैं ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट उसके अंदर टाइप करो रोटेशन, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट उसके अंदर टाइप कर दो 0, उसके बाद आगे जाके प्लस और यहाँ पे टाइप कर दो 30 इनटू इंडेक्स। ओके, और यहाँ पे क्लिक कर दो। ये एक्सप्रेशन आपको बेसिकली कॉपी करना है, तो इसे ध्यान से देखो और कंट्रोल डी करके इसे डुप्लीकेट कर दो, चाहे तो आप टॉप व्यू में जाके देखो। ओके, तो एक प्रॉपर बन चुका है हमारा लीफ फ्लावर। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी। अब यहाँ पे भी इसे हमें 1 बाय 1 एनिमेट करना है, तो मैं पेज डाउन बटन 2 to 3 टाइम्स दबा दूंगा। सभी को सिलेक्ट करो कंट्रोल ए करके और अल्ट क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंस सीक्वेंस लेयर्स। ओके, और इसे इसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दो और जाओ समवेयर अराउंड यहाँ पे अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और इस तो ये यहाँ पे ट्रिम हो जाएगा। स्टार्ट में जाके सिर्फ ओपन ब्रैकेट और इसे कम्प्लीटली इसका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दो कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे दिख रही होगी। व्यू प्रेस करो, राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट बना देंगे। इन सभी को सिलेक्ट कर देंगे और सबसे पहले इस नल ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करके 3D कर दो। इन सभी को सिलेक्ट करके इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दो और R फॉर रोटेशन और इसे हम Y एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं। और एक की फ्रेम में यहाँ पे बना दूंगा और जाऊंगा अराउंड 40 सेकेंड पे और यहाँ पे टाइप कर दूंगा 6। तो होगा ये कि हमें इस तरीके की रोटेशन एनिमेशन मिल जाएगी। चलो 3 कर देते हैं इसे और देखते हैं। ओके, हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। उसके बाद हम जाएंगे मेन एनिमेशन में और अपना जो फ्लावर है वो इसमें यहाँ पे रख दूंगा। R फॉर रोटेशन, इसे इस तरीके से रोटेट कर दूंगा और आप चाहे तो ये आइकॉन भी इनेबल कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दो और इसके डुप्लीकेट्स कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो। ओके, और कुछ डुप्लीकेट्स की साइज़ छोटी कर दो। इसकी साइज़ सपोज मैं बड़ी कर देता हूँ, इसकी साइज़ छोटी। ओके, इन सभी को सिलेक्ट करो, P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम बना दो और इसे यहाँ पे लाके रख दो। जाओ अराउंड 5 सेकेंड पे, इसे यहाँ से आउट ऑफ द कंपोजिशन लाके रख दो। ओके, तो अब जब ये चीज़ें हम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और जाओ समवेयर अराउंड 8 सेकेंड पे और इसे ऐसे एडजस्ट कर दो और इस तरीके से मैं इनको एडजस्ट कर दूंगा इनकी लास्ट की फ्रेम्स। तो होगा ये कि हमें इसके एनिमेशन में स्पीड का डिफरेंस मिलने लगेगा और हमें अल्ट क्लिक करना है स्टॉप वॉच पे और हमें टाइप करना है लूप आउट एक्सप्रेशन। कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके कॉपी करो और सिमिलरली यहाँ पे सब जगह पे कंट्रोल वी कर दो और यू प्रेस करो। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी कंटिन्यूसली। ओके, तो आप देख सकते हैं
इस तरीके से। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो, सपोज़ मैं कंट्रोल Z करके सभी का जो लूपिंग एक्सप्रेशन है वो हटा देता हूँ। इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट C और इसे नाम दो फ्लावर्स और ओके पे क्लिक कर दो। कंट्रोल D करके डुप्लीकेट कर दो और इन सभी को नीचे ला के रख दो यहाँ पे, क्योंकि हमें कंटिन्यूस एनिमेशन तो चाहिए नहीं, तो हमें लूप आउट एक्सप्रेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कोई लूपिंग एनिमेशन नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से टेम्पलेट रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर आप जा सकते हो और यहाँ पे कुछ डेप्थ ऑफ फील्ड दिखाने के लिए सपोज़ इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ ब्लर इफेक्ट। तो मैं गॉसियन ब्लर इफेक्ट अप्लाई करूँगा और इसे 40 वैल्यू दे दूँगा। इसी ब्लर इफेक्ट को कॉपी करो, ये वाली पोस्ट को सिलेक्ट करो, इसे नीचे लेके आओ, कंट्रोल V करके पेस्ट कर दो, इसकी वैल्यू कर दो 80। ओके, तो हमें जो है वो कुछ इस तरीके से डेप्थ ऑफ फील्ड वाला फील यहाँ पे आ जाएगा। इसे भी सिलेक्ट करो, कंट्रोल V करके इसे मैं 20 कर देता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे दिख रही होगी कंटिन्यूसली। और मैं चाहूँगा कि मेरा एनिमेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो, तो मैं B प्रेस करूँगा यहाँ पे और मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। ओके, उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और मैं अप्लाई करूँगा ड्रॉप शेडो इफेक्ट। अप्लाई करो, डिस्टेंस रखो 10, सॉफ्टनेस रखो 100, ओपेसिटी रखो 25। इस इफेक्ट को कॉपी करो, इन सभी लेयर्स पे पेस्ट कर दो। ओके, कुछ इस तरीके से इफेक्ट हमें मिल जाएगा। उसके बाद आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। मैं सपोज टाइप करता हूँ मोशन डिज़ाइन। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दो। ओके, तो आपको ये कुछ इस तरीके का टेम्पलेट यहाँ पे मिल जाएगा और आप जब चाहे इसे एंड कर दो, या फिर आप कोई डिफरेंट स्टाइल भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ऑसवर्ल्ड फ़ॉन्ट चूज़ करूँगा और इसका जो डिस्टेंस है वो मैं कम कर दूँगा। यहाँ पे मैं सेमी बोल्ड वर्जन चूज़ करूँगा इसका। इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप इस लीफ के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ब्लैक आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो उससे होगा ये कि आपको डिफरेंट कलर पैटर्न्स यहाँ पे मिलने लगेंगे और यहाँ पे भी आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट है कि आपको कौन सा कलर चूज़ करना है। और चाहिए तो आप ये टेक्स्ट भी हटा सकते हैं, खाली ये एनिमेशन ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरीके से आप एक मोशन ग्राफिक टेम्पलेट आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बना सकते हैं। हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ में रखूंगा इसकी 1920 और हाइट रखूंगा 180। फ्रेम रेट में रखूंगा 30 और ड्यूरेशन हम यहाँ पे 30 सेकेंड का रखेंगे और बैकग्राउंड कलर रख देंगे वाइट और ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब मैं फिर से एक नया कंपोजिशन प्रेस करूँगा, सो कंट्रोल N और इसे ने मैं नाम दे दूँगा स्ट्रिप। इसकी जो हाइट है वो मैं रख दूँगा 500 और विड्थ रख दूँगा 100 और ओके पे क्लिक करूँगा ताकि मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही हो। उसके बाद मैं इलिप्स टूल सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट होल्ड करके एक इलिप्स बना दूँगा। इस इलिप्स को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अल्ट होम टू अलाइन दैट एंकर पॉइंट टू द सेंटर।
उसके बाद अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली कर देंगे। उसके बाद इस कंटेंट्स के अंदर जो ये एलिप्स है इसी को हम कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर देंगे, और ये जो एलिप्स 2 है यहाँ पे मैं स्ट्रोक इनेबल कर दूंगा और इसका फिल हाइड कर दूंगा। अब इस एलिप्स के में अंदर जाके हम इसकी साइज़ जो है वो बढ़ा देंगे, और यहाँ पे स्ट्रोक में ये जो कलर है उसे मैं ब्लैक कलर का कर दूंगा, और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो रख देंगे 4, ताकि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही हो। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये जो डैशेस है उस आइकॉन पे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि इस तरीके के डैशेस हमें मिल जाए। ओके, उसके बाद ये ऑफसेट या फिर ये डैशेस का नंबर है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो मुझे ये सही लग रहा है तो मैं इसके डैशेस अराउंड 6 तक कर दूंगा। ओके, उसके बाद हम टॉप पे जाएंगे और इसे मिनिमाइज़ कर देंगे। अब इसे सिलेक्ट करो और कंट्रोल अल्ट होम करके अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी स्केल कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे। ओके, अब इसे सिलेक्ट करो, पी फॉर पोजीशन, और इसकी एक पोजीशन थोड़ी सी नीचे लेके आओ, कंट्रोल डी करके अगेन पी फॉर पोजीशन, और इसकी एक पोजीशन यहाँ पे टॉप पे लेके आओ। ओके, उसके बाद हम अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेक्टेंगल बना देंगे। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, गो टू दी अलाइन टैब, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली। उसके बाद एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसे अनलिंक कर दो। अब इन दोनों लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे और पी फॉर पोजीशन हम एक की फ्रेम बना देंगे, और उसके बाद हम अपना सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके मैं जाऊंगा अराउंड 1 सेकेंड पे या फिर 2 सेकेंड पे लेट से, और दोनों को फिर से की फ्रेम बना देंगे। और 1 सेकेंड पे जाके ये जो लेयर है जिसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन की फ्रेम है उसे कंट्रोल सी करके कॉपी करो, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दो। सिमिलरली इस वाले लेयर के लिए ये जो की फ्रेम है कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो। सिमिलरली ये जो हमारा रेक्टेंगल है, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो। 2 सेकेंड पे जाके भी हम फिर से एक की फ्रेम बना देंगे और यहाँ पे इसे कर देंगे -100। ओके, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब इन की फ्रेम्स को हमें सिलेक्ट करना है और F9 पे क्लिक कर देना है ताकि कुछ इस तरीके की चीज़ हमें मिल जाए। उसी के साथ साथ ये दोनों जो लेयर है आर फॉर रोटेशन हमें की फ्रेम बना दूंगा और यहाँ पे जाके इसे 1 कंप्लीट रोटेशन कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब यू प्रेस करेंगे हम लोग, सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो और यू प्रेस करो, अल्ट क्लिक करके इस स्टॉप वॉच पे क्लिक करो और यहाँ पे हमें अप्लाई करना है लूप आउट एक्सप्रेशन। और ये लूप आउट एक्सप्रेशन मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा और सभी जगह पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूँगा, जिसकी मदद से ये एनिमेशन हमें कंटिन्यूसली मिल रहा होगा। अब ये हमारी स्ट्रिप जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं मेन एनिमेशन में जाके ये स्ट्रिप यहाँ पे ला के रख दूँगा। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो और सिंपली यहाँ पे लेके आओ। ओके, अब इसके अगर अंदर जाओगे और आप कंट्रोल के प्रेस करोगे तो आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो है समवेयर अराउंड 100। अब चलो मैं इसे 90 कर देता हूँ विड्थ। ओके, ताकि कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाए। अब इस मेन एनिमेशन को मैं ये जो स्ट्रिप है उसे मैं अलाइन टैब में जाके यहाँ पे अलाइन लेफ़्ट कर दूंगा। उसके बाद पी फॉर पोजीशन और हम इसे एक्स एक्सिस पे डुप्लीकेट करने वाले हैं। तो अल्ट क्लिक करके इस पोजीशन पे मैं क्लिक करूँगा और मैं टाइप करूँगा ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। उसके अंदर जाके मैं टाइप करूँगा पोजीशन, अगेन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, फिर टाइप करो 0। उसके बाद इसके आगे जाके कॉमा डाल दो, अगेन टाइप करो पोजीशन, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट और टाइप करो 1। ओके, और डिससेलेक्ट करोगे तो हमें ये चीज़ मिल रही होगी। अब इस एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि ये पोजीशन 0 है, ये जो x है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पोजीशन 1 है, ये जो y की जगह है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब x में मुझे इसमें प्लस करना है 100। ओके, तो आप देख सकते हैं ये 100 टाइम आगे जाएगा। ओके, बट अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो हटा दी थी, तो 100 की जगह मैं इसे कर दूँगा 90। उसके बाद मैं स्टार दबाऊँगा और टाइप करूँगा इंडेक्स। ओके, कुछ इस तरीके से। और अगर मैं इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा तो आप देख सकते हैं मुझे मल्टीपल कॉपीज़ उसकी मिल रही होगी कुछ इस तरीके से। फिर कंट्रोल ए करके सभी को सिलेक्ट करो और उन्हें यहाँ पे लेके आओ। ओके, कुछ इस तरीके से।
उसके बाद मैं पेज डाउन बटन 2 टाइम्स दबाऊंगा, अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस, सीक्वेंस लेयर्स और हिट ओके। ओके, और इसकी जो विड्थ है वो मैं बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से। और अब जब मैं ये एनिमेशन को प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। उसके बाद मैं जाऊँगा स्टार्ट में, यहाँ पे 2 सेकंड पे अल्ट होल्ड करके ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ तक ट्रिम कर दूंगा, और स्टार्ट में जाके ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इन्हें यहाँ पे ला के रख दूंगा। अब अगर मैं इस स्ट्रिप के अंदर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं 2 सेकंड पे मेरा एनिमेशन लूपिंग फॉर्मेट में है। तो अगर यहाँ पे भी मैं 2 सेकंड पे एन प्रेस करूँगा तो ये जो एनिमेशन है मुझे लूपिंग फॉर्मेट में मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, आप 2+2 4 या 6 पे भी जाएंगे और यहाँ पे भी एन प्रेस करेंगे तो भी ये चीज़ आपको लूपिंग फॉर्मेट में ही मिलेगी। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करो, Ctrl+Shift+C और टाइप करो DNA, और आपका DNA जो है वो रेडी हो जाएगा। R फॉर रोटेशन, आप इसे अपने हिसाब से ऐसे रोटेट कर सकते हैं और जैसा आपका मन करे आप इसे अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आप इसके डुप्लीकेट्स बना सकते हैं Ctrl+D करके, इसे S फॉर स्केलिंग, इसकी स्केल बढ़ा दो, W फॉर रोटेशन, आप इसे जैसे चाहे वैसे रोटेट कर सकते हैं। आप इसे यहाँ पे ला के रख सकते हैं, Ctrl+D से यहाँ पे ला के रख सकते हैं। आपको कुछ इस तरीके की एनिमेशंस चाहिए तो वो मिल जाएगी। और अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप फोकस डिस्टेंस डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसे सिलेक्ट करो, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके अप्लाई कर लो फॉर ब्लर इफेक्ट, गॉसियन ब्लर अप्लाई कर दो, इसकी ब्लरीनेस रखो 40 या फिर 20, 40 रख देते हैं। और इस वाले पे भी हम गॉसियन ब्लर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे ब्लरीनेस कर देंगे 80, तो हमें हल्का सा ब्लर यहाँ पे भी मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से हमें एक एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा होगा DNA का। और अगर आप चाहें तो इन सभी को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके न्यू करके एक नल ऑब्जेक्ट बना दो और इस सभी को इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दो। और इस नल ऑब्जेक्ट को P फॉर पोजीशन, अल्ट क्लिक ऑन स्टॉप वॉच और अप्लाई कर दो व्हीकल एक्सप्रेशन। ओके, और टाइप करो 3,3। उसके बाद Ctrl+Y प्रेस करके एक मैं सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना दूंगा। ओके, तो होगा ये कि हमें हल्का सा विगल एनिमेशन भी मिल रहा होगा। या फिर इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग विगल एक्सप्रेशन, अल्ट क्लिक करके ये हटा दो। इनिशियल पोजीशन में मैं इसे यहाँ पे ला के रख दूँगा एक की फ्रेम, 6 सेकंड पे जाके इसे यहाँ से यहाँ तक ला के रख दूँगा ताकि हमें हल्का सा एक पोजीशन एनिमेशन भी वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हैं और उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं टिंट इफेक्ट। ओके, और इसके ईजिली स्वैप करके इसका कलर भी हम जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ये DNA वाला एनिमेशन बना सकते हैं।